अब या तो खुद जाओ या फिर कभी वापस मत आना। ट्रंप का 2 टूक अल्टीमेटम। सोचिए, आप अमेरिका में हैं, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं। रोज डर रहता है कि कोई पकड़े ना ले, कोई रिपोर्ट ना कर दे। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं और उन्होंने सीधे जनता से कह दिया है, अब अपने आप निकलो, नहीं तो हमेशा के लिए बैन कर दिए जाओगे। और ये बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे, इस बार उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, सीबीपी होम ऐप। क्या है ये सीबीपी होम ऐप? सीबीपी मतलब कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। ये अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी देखती है, यानी कौन घुस रहा है, कौन निकल रहा है। अब ट्रंप का ये कहना है कि इस ऐप से वो लोग जो अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, खुद से वापस अपने देश लौट सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप खुद को रिपोर्ट कर सकते हैं और वापसी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, बिना गिरफ्तारी, बिना जिल्लत। अब सवाल ये आता है कि ट्रंप को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रंप बनाम बाइडेन एक पुरानी लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ रहे हैं। वो मानते हैं कि अमेरिका में जो भी घुसपैठ हो रही है, वो अमेरिका की सुरक्षा, संसाधनों और नौकरियों के लिए खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन की सरकार कुछ मामलों में ज्यादा नरम दिखाई देती है। बाइडेन सरकार ने पहले एक ऐप लॉन्च किया था, सीबीपी वन ऐप, जिससे कई लोग अमेरिका में प्रवेश कर पाए। ट्रंप का आरोप है कि इसी ऐप के सहारे 10 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुस आए। अब ट्रंप ने जवाब दिया है, सीबीपी वन ऐप ने लोगों को आने दिया, अब सीबीपी होम ऐप लोगों को बाहर भेजेगा। ट्रंप का बयान, अब या तो खुद जाओ या जबरदस्ती निकाल दिए जाओगे। ट्रंप का पूरा बयान कुछ इस तरह था, जो लोग अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, वो खुद से जा सकते हैं, आसान तरीका, वरना हम निकालेंगे मुश्किल तरीका। और जो नहीं मानेंगे, वो फिर कभी अमेरिका नहीं आ सकेंगे, कभी नहीं। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा, जो लोग सीबीपी होम ऐप से खुद निकलेंगे, शायद उन्हें भविष्य में दोबारा अमेरिका आने का मौका मिले, लेकिन जो नहीं जाएंगे, उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ऐप से क्या होगा फायदा? ट्रंप ने बताया कि इस ऐप से सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को ही नहीं, बल्कि अमेरिकन टैक्सपेयर्स और पुलिस एजेंसियों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट और सीबीपी जैसे एजेंसीज का समय और पैसा बचेगा, जो अब सीधा खतरनाक अपराधियों पर ध्यान दे पाएंगे। क्यों है ये कदम इतना जरूरी? अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सख्ती क्यों? तो चलिए इसका भी एक आसान उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए आपका घर है और कोई बिना पूछे उसमें घुसकर रहने लगे। वो आपका खाना खाए, आपकी बिजली पानी यूज करे, लेकिन टैक्स ना भरे और आपके रूल्स ना माने। क्या आप चाहेंगे कि वो आपके घर में रहे? ठीक वैसे ही ट्रंप और उनके समर्थकों की सोच है। अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका में सिर्फ वही रहें जो कानूनी तरीके से आए हों। ट्रंप का नया मिशन, सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन। इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने, तो वो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाएंगे। मतलब लाखों लोगों को एक साथ निकाला जाएगा। और इसके लिए ये ऐप पहला स्टेप है, जिससे जो लोग खुद से जाना चाहें, वो अभी निकल जाएं। मगर आलोचना भी हो रही है। हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। CNN जैसे मीडिया नेटवर्क्स और कई मानवाधिकार संगठन इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है, सरकार बिना सबूत या ट्रायल के लोगों को निकाल रही है। कई परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है। ये फैसला इंसानियत के खिलाफ है। पर ट्रंप की टीम कहती है, जो लोग नियम तोड़ते हैं, उनके साथ नरमी नहीं की जा सकती। क्या बोले इमिग्रेंट्स और उनके परिवार? कई परिवार जो अमेरिका में बिना कागजों के रह रहे हैं, वो डरे हुए हैं। एक महिला ने मीडिया से कहा, हम यहां 10 साल से हैं, हमारे बच्चे यहीं स्कूल जाते हैं, अब हम कहां जाएं? लेकिन ट्रंप सपोर्टर्स का जवाब होता है, अगर 10 साल से गलत कर रहे थे, तो अब सही करने का समय है। ऐप कैसे काम करता है?
CBP होम ऐप बिल्कुल सीधा है। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। अपनी जानकारी डालें, नाम, देश, कहां रह रहे हैं। डेट सिलेक्ट करें, कब वापस जाना है। इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लें। प्रोसेस पूरी करें और टिकट लेकर वापसी करें। सरकार इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, बशर्ते आप खुद वापस जाने को तैयार हों। क्या ये AI और टेक्नोलॉजी का मिसयूज है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के ऐप्स से सरकार लोगों का डेटा ट्रैक कर सकती है। यानी कोई इलीगल इमिग्रेंट अगर ऐप में अपनी लोकेशन या पहचान डालता है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। पर ट्रंप की टीम कहती है, अगर आप खुद से जा रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत। ट्रंप की चुनावी रणनीति। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं और ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। इलीगल इमिग्रेशन हमेशा से ट्रंप की सबसे बड़ी चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। इस ऐप और सेल्फ डिपोर्ट और बैन फॉरएवर जैसी टफ लाइन देकर वो फिर से अपने पुराने वोटर्स को लुभा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं? कुछ लोग कहते हैं, सही किया, हर देश को अपना सिस्टम मजबूत रखना चाहिए। कुछ कहते हैं, थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से यहां रह रहे हैं। निष्कर्ष अब आगे क्या? ये तो साफ है कि ट्रंप का इरादा बिल्कुल साफ है, अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना, और इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि लोग इस ऐप का कितना इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप की इस मुहिम को जनता कितना समर्थन देती है और 2024 के चुनावों में यह मुद्दा कितनी गर्मी लाता है। आखिरी लाइन सोचने वाली बात। आपके घर का दरवाजा खुला है, कोई बिना पूछे घुसा है, आप मना करते हो, लेकिन वो कहता है, मैं तो यहीं रहूंगा। तो आप क्या करोगे? ट्रंप की सोच यही है। अगर नियम तोड़े हैं तो अब सही रास्ता अपनाओ, वरना रास्ता हमेशा के लिए बंद। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक YouTube स्क्रिप्ट, शॉर्ट्स वर्जन या इन्फोग्राफिक भी तैयार कर सकता हूं। बताना बस।